नमस्कार दोस्तों, एसईओ विद फन के एक और नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। वैसे तो हम एक पूरी प्लेलिस्ट बना रहे हैं मैनुअल एक्शन के बारे में। ये वाली वीडियो होनी चाहिए थी कि रिच रिजल्ट मैनुअल एक्शन को कैसे फिक्स करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, लेकिन उससे पहले हमने सोचा आपको ज़रूरी बताना चाहिए कि रिच रिजल्ट होता क्या है और इसके क्या फ़ायदे हैं और नुकसान है, प्लस कितने प्रकार के रिच रिजल्ट होते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं रिच रिजल्ट होता क्या है उसको जानने से। तो जैसा कि हम पहले के समय में जानते हैं कि कोई भी एसईआरपी हो या गूगल का ही बात करें तो सिर्फ हमें ब्लू लिंक्स दिखते थे और उनका एक यूआरएल दिखता था पेज का रिजल्ट में और एक छोटा सा 2 लाइन का डिस्क्रिप्शन। ये होता था नॉर्मल सर्च रिजल्ट और पूरे जहाँ जहाँ रिजल्ट होते थे वो हो गया सर्च रिजल्ट पेज। पर अब जो है गूगल के पास आपने देखा होगा कि बहुत सारे इंटरेक्शन करने के लिए एलिमेंट्स ऑलरेडी रिच रिजल्ट पेज पर, जो सर्च इंजन पे रिजल्ट पेज आता है वहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस जो हैं आपको मिलते हैं जिससे आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। कई बार तो आपको वेब पेज ओपन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि आपको जवाब आपके रिजल्ट पर ही मिल जाता है जहाँ पर आपने सर्च किया है। कैसे मिलता है वो? उसके लिए होता है स्ट्रक्चर डेटा। जो वेब मास्टर्स होते हैं, जो पब्लिशर होते हैं, वो अपनी वेबसाइट में एक तरीके का स्ट्रक्चर डेटा या मार्कअप को इम्प्लीमेंट करते हैं जिससे गूगल बॉट आसानी से समझ पाता है कि ये जो कंटेंट वेबसाइट पे पब्लिश हुआ है वो क्या है और उससे क्या हो सकता है, किस कैटेगरी का है, उसमें जो जो एलिमेंट दिए हैं उनका क्या क्या मतलब है। ठीक वही अगर कोई यूज़र उसे सर्च कर रहा होगा किसी स्पेसिफिक कैटेगरी के किसी स्पेसिफिक एलिमेंट के बारे में, तो गूगल को पता होगा कि इस कैटेगरी का ये एलिमेंट ये होता है, तो वो सीधे सीधे आपको दिखा देगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, एक क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं कि कितने प्रकार के रिच रिजल्ट्स होते हैं और वो किस किस तरीके से दिखते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अल्फ़ाबेटिकली। आपने देखा होगा आर्टिकल रिच रिजल्ट्स होता है। जो आपने टॉप स्टोरी देखी होगी, जो कैरोसेल होता है जिसके नीचे टाइम लिखा होता है, कितने टाइम पहले पब्लिश किया होता है, एट द सेम टाइम उस पब्लिशर के नाम होते हैं। तो रिच रिजल्ट्स हो गया, आप चाहे उसमें न्यूज़ हो, स्पोर्ट्स हो, ब्लॉग आर्टिकल हो, वो सब टॉप कैरोसेल में दिखते हैं एज अ रिच रिजल्ट। तो उन सब कैटेगरी को बोलते हैं आर्टिकल रिच रिजल्ट। अगर आपकी वेबसाइट में कोई बुक पब्लिश कर रहे हैं या कोई बुक सेल कर रहे हैं तो आप बुक रिच रिजल्ट भी अपनी वेबसाइट में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जो डायरेक्टली आपकी वेबसाइट पे दिखना शुरू हो जाएगा। तो उसमें प्राइस क्या है उस बुक का, डायरेक्ट बाय करने का लिंक है, अगर वो ई बुक आ रही है तो आप उसका लिंक भी मेंशन कर सकते हैं। तो यूज़र को आपकी वेबसाइट पे पूरा विजिट नहीं करना पड़ेगा, वो ऊपर से ही आपकी वेबसाइट को एक लिंक दे देगा कि ओके डायरेक्टली आप यहाँ जा सकते हो। इसके बाद आता है ब्रेड क्रम्स तो टेक्निकल लैंग्वेज में देखें हायरार्की हो गई आपकी वेबसाइट की कि वो पेज आपकी वेबसाइट के किस कोने में है या किस पोर्शन में है, तो ब्रेड क्रम्स स्ट्रक्चर डेटा भी आता है। कैरोसेल स्ट्रक्चर डेटा, जैसे कि हमने आर्टिकल के ऊपर बात करी, ऐसे कैरोसेल स्ट्रक्चर डेटा भी आता है। लेकिन वो पहले वाले कैरोसेल में, आर्टिकल वाले में एक कैरोसेल के अंदर अलग अलग वेबसाइट का रिजल्ट्स आते थे, लेकिन ये वाले कैरोसेल में जो है वो एक ही वेबसाइट के अलग अलग रिजल्ट्स आएंगे। पहले वाले में अलग अलग वेबसाइट्स आ रही थी, इस वाले में अलग अलग आर्टिकल आ रहे हैं एक ही वेबसाइट के। अब चाहे वो रेसिपी हो या फिर कोई एजुकेशन कोर्स हो या रेस्टोरेंट हो या मूवी हो, ये सारे एक ही वेबसाइट के अगर पेजेस बन रहे हैं तो वो एक ही पेज में आ सकते हैं, मतलब कैरोसेल में। ठीक उसी प्रकार अगर आपकी वेबसाइट कोई कोर्स प्रोवाइड कर रही है तो आप कोर्स का स्ट्रक्चर डेटा भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जो कोर्स रिच रिजल्ट दिखा सकता है यूज़र्स को। अब उसमें टाइटल हो सकता है कोर्स का, कौन कौन से आप प्रोवाइड करते हैं, या कोर्स का प्रोवाइडर कौन है, या फिर एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन उस कोर्स के बारे में। ठीक है, इसके बाद आता है डेटा सेट। अगर आपकी वेबसाइट बहुत सारा आंकड़े, डेटा या ग्राफ्स पब्लिश करती है तो आप डेटा सेट भी अपनी वेबसाइट में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो पॉपुलर होता है इवेंट। तो एक इवेंट स्ट्रक्चर डेटा होता है जिसमें यूज़र जो है, अब कोई कॉन्सर्ट इन शिकागो अगर सर्च करता है या आसपास के जो भी इवेंट चल रहे हैं उसकी जानकारी चाहता है, तो वो डेट वाइज जो है उसको फिल्टर करके दिखा सकता है यूज़र को कि नियर बाई उसके कौन कौन से इवेंट्स या कॉन्सर्ट्स चल रहे हैं। तो वो टाइम के अकॉर्डिंग भी आप उसको शॉर्ट कर सकते हो या प्लेस के अकॉर्डिंग भी आप शॉर्ट कर सकते हो, ये आप उसकी मर्जी यूज़र की। तो बट आपका इवेंट अगर हो रहा होगा उसकी लोकेशन के आसपास या टाइम के आसपास, तो वो आपका पेज एलिजिबल होगा या आपका इवेंट एलिजिबल होगा उस रिजल्ट में दिखने के लिए। बहुत सा आपने देखा होगा FAQs होते हैं, जो कोई भी बड़ी वेबसाइट होती है, कोई प्रोडक्ट होता है या कोई भी आर्टिकल होता है, अगर उसमें FAQs होते हैं तो यूज़र बिना वेबसाइट में गए उस वेब पेज में जो भी मौजूद FAQs हैं वो सीधा सीधा गूगल सर्च रिजल्ट में दिख सकते हैं। तो उनको बोलेंगे हम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन या FAQs कंटेंट, तो वो भी आपको SERP में दिख सकते हैं। ठीक, एक और पॉपुलर रिच रिजल्ट्स होता है हाउ टू। अगर आप कोई प्रोसीजर बता रहे हैं अपने वेबसाइट में
या कोई स्टेप्स सिखा रहे हैं किसी भी चीज़ के, तो आप हाउ टू स्ट्रक्चर डेटा अपनी वेबसाइट में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जो एलिजिबल होता है आपकी वेबसाइट पर आपकी वेबसाइट के रिजल्ट को SERP पे एज ए रिच रिजल्ट दिखाने के लिए। ठीक उसी प्रकार जॉब पोस्टिंग, अगर आपकी वेबसाइट जॉब प्रोवाइड करती है तो वो जॉब डिटेल्स SERP पे डायरेक्टली विजिबल हो सकती हैं आपके यूज़र्स तक। अब उसमें जॉब डिटेल्स आ सकती हैं, रेटिंग्स आ सकती हैं, रिव्यूज़ आ सकते हैं, लोगोज आ सकते हैं, बहुत सारी डिटेल्स आपको यूज़र को दिख सकती है। ठीक, लोकल बिजनेस, अगर आप किसी भी लोकल बिजनेस की जानकारी चाहते हैं तो आपने कोई ब्रांड सर्च किया या कोई शॉप का नाम सर्च करा, अगर उनकी वेबसाइट है और उन्होंने वो मार्कअप इम्प्लीमेंट किया होगा लोकल बिजनेस का अपनी वेबसाइट में, तो उसकी डिटेल्स आपको दिख जाएंगी। तो वो स्ट्रक्चर डेटा में आपको उनका नंबर, डायरेक्शन, ये वेबसाइट, एड्रेस, टाइमिंग, अपॉइंटमेंट का अगर ऑप्शन होगा तो वो भी आपको डायरेक्टली दिख जाएगा इंक्लूडिंग। तो लोकल बिजनेस स्ट्रक्चर डेटा हो गया। लोगो स्ट्रक्चर डेटा होता है जिसमें आप देख सकते हो कौन कौन सी कंपनी के कौन कौन से लोगो हैं। ठीक, मूवी स्ट्रक्चर डेटा होता है, अगर आप वेबसाइट मूवी के बारे में प्रोवाइड कर रही है कोई डिटेल्स तो आप मूवी स्ट्रक्चर डेटा का प्रयोग कर सकते हैं। नए स्ट्रक्चर डेटा इस वीडियो को बनाने के बाद पब्लिश हो जाए। और इसके अलावा भी बहुत सारे स्ट्रक्चर डेटा हैं जो ऑलरेडी मौजूद हैं, लेकिन मैं वो बोल रहा हूँ जो आमतौर पे ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं या ज़्यादातर यूज़र्स इंटरेक्ट करते हैं। अभी लिस्ट आगे है, हम कंटिन्यू करेंगे एक बार और आगे देखेंगे किस किस तरीके के हमें रिच रिजल्ट देखने को मिलते हैं। लेकिन मेन मुद्दा अभी भी वही है कि रिच रिजल्ट का लाना, ये तो हमें पता चल गया कि यूज़र इससे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, आपकी वेबसाइट पे क्लिक होने के ज़्यादा चांसेस है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं वो इसका गलत फ़ायदा उठाते हैं। इसकी एक अलग गाइडलाइंस गूगल ने दी गई है, तो वो गाइडलाइन का जो वीडियो है हम इसके बाद पब्लिश करेंगे कि क्या क्या करने से आपको मैनुअल एक्शन आ सकता है, वो चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी है। तो वो गाइडलाइन की वीडियो इसके बाद आएगी। हम बस इस वाले में देख रहे हैं कितने प्रकार के एक रिच रिजल्ट गूगल में अभी मौजूद हैं। इसके बाद भी हो सकते हैं, इसके अलावा भी है, लेकिन हम बस अभी कॉमन वालों की बातें करें। तो आगे बढ़े तो देखें Q&A। अगर एक वेबसाइट पर अपने फॉरम एक तरीके से पब्लिश किया हुआ है और वहाँ पर एक यूज़र आके सवाल पूछता है, उस पर बहुत सारे यूज़र आके जवाब दे सकते हैं, तो जो सबसे ज़्यादा अच्छा जवाब होगा उसको सीधे सीधे ही गूगल दिख जाएगा। तो यूज़र को पूरे वेबसाइट पे विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो पूरा आंसर पढ़ना चाहता है तो डायरेक्टली SERP पे क्लिक कर सकता है और उस आंसर पर डायरेक्ट जा सकता है। ठीक, एक कॉमन सबसे ज़्यादा आने वाला यूज़ होता है जैसे रेसिपी होता है। रेसिपी स्ट्रक्चर डेटा आप मार्कअप कर सकते हो अगर आपकी वेबसाइट या कोई पेज रेसिपी कंटेंट को पब्लिश करते हैं। ठीक, रिव्यू, स्टार रेटिंग तो बहुत ही काफ़ी पुराना हो गया ये, बट स्टिल कोई भी बुक हो, रेसिपी हो, मूवी हो, प्रोडक्ट हो, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन या लोकल बिजनेस, ये काफ़ी कॉमन यूज़ होने वाला रिव्यू स्निपेट रिच रिजल्ट होता है। इसका मार्कअप भी वेबसाइट या पब्लिशर अपने वेब पेज पे इम्प्लीमेंट करते हैं और आपको यहाँ पे ही डिटेल मिल जाती है कि कितने यूज़र ने कितना रेटिंग दी है और टोटल कितने वोट्स मिले हैं उसको। जो सबसे कॉमन और सबसे आखिरी में अगर हम अल्फाबेटिकली जा रहे हैं तो वीडियो का स्ट्रक्चर डेटा होता है जिसमें आपको एक वीडियो की डिटेल मिल सकती है। अब चाहे वो लाइव स्ट्रीम काउंट हो या वीडियो का सेगमेंट हो या स्पेसिफिक वीडियो कोई आप देखना चाहते हो या सेक्शन अगर आप किसी वीडियो का देखना चाहते हो, तो वो डिटेल्स भी आप अपने स्ट्रक्चर डेटा में मेंशन कर सकते हो, जो गूगल समझेगा, प्रोसेस करेगा और यूज़र को उसी के अकॉर्डिंग आपका वेबसाइट का रिजल्ट दिखाएगा। तो यही एक तरीके से रिच रिजल्ट की लिस्ट होती है। इसके अलावा भी जैसे कि मैंने कहा बहुत सारे रिच रिजल्ट्स होते हैं, लेकिन हम बस एक ओवरव्यू देख रहे हैं कितने तरीके के रिजल्ट्स आज की तारीख में आ गए हैं। तो इस वाली वीडियो में गाइस हम इतना ही करेंगे, क्योंकि इस वाली वीडियो का जो मकसद था वो यही था कि कितने प्रकार के रिच रिजल्ट्स होते हैं ये समझना और यूज़र कितने तरीके से इंटरेक्ट कर सकते हैं। अगली वीडियो जो आएगी, क्या आपको नहीं करना चाहिए या क्या मैनुअल एक्शन आपकी वेबसाइट को रिसीव हो सकता है अगर आप गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते। कैटेगरी हो गई है ये एक तरीके से, हम हर कैटेगरी का एक अलग वीडियो बनाएंगे मैनुअल एक्शन का, जो आपको बताएंगे कि कैसे अगर खुदा न खास्ता आपकी वेबसाइट पर मैनुअल एक्शन आता है तो उसको सही करने का क्या सबसे सही तरीका है। तो इस वाली वीडियो में गाइस इतना ही। अच्छी लगी है तो बिल्कुल लाइक करें और पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।